नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। नगर निगम के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां महापौर प्रत्याशियों के चुनाव के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी में जहां 1 दर्जन दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है, वहीं भाजपा में भी अपने अपने स्तर से महापौर प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता जोर आजमाइश कर रहे हैं। 3 पुरुष दावेदारों की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं विधायक राजेंद्र शुक्ला की करीबी मानी जाने वाली मनीषा पाठक का भी नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। बताया तो यह भी जाता है कि पिछले चुनाव में भी दावेदारी मजबूत थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते टिकट काटनी पड़ी थी। सामान्य सीट होने के बाद मनीषा पाठक प्रबल दावेदारों में मानी जा रही हैं। वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही अन्य कई जवाबदारियों का निर्वहन कर चुकी हैं। भाजपा नेत्री मनीषा पाठक की दावेदारी को लेकर जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने यह माना कि नगर निगम में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अगर पार्टी ने अवसर दिया तो कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर करेंगी। हालांकि भाजपा पिछले 25 वर्षों में विकास की गंगा बहाने की बात करती है, वहीं दावेदार खुद इनके विकास का पोल खोल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पिछले महापौरों के कार्यकाल और उनकी प्राथमिकता के संबंध में उन्होंने क्या कहा। क्योंकि शहर में अगर महापौर का दायित्व मुझे मिलता है तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, यह प्राथमिकता के पर रहेगी। जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुना जाता है और जनप्रतिनिधि का जो काम होना चाहिए वो जनता के बीच में रहना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर जनता मुझे मौका देती है, पार्टी संगठन मुझे मौका देता है, तो निश्चित रूप से मैं जनता के बीच बने रहने का और उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगी। जो बचे हुए कार्य हैं, ये कि छोटे छूटे हुए जो वार्ड हैं और जहाँ भी कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें पूरी तरह से पूरा करेंगे उसको। और मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा विषय, अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं लोगों के बीच में बनी रहूँगी और उनकी बातों को सुनूंगी और उनकी समस्याओं का निराकरण करूँगी। आपने सुना कि भाजपा नेत्री महापौर की प्रबल दावेदार मनीषा पाठक ने स्वयं कबूला कि विकास का क्या हाल है। आइए अब जानते हैं उनकी दावेदारी को लेकर अन्य भाजपा नेताओं का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व महापौर थी ममता गुप्ता जी, उनके ऊपर जनता ने कई आरोप लगाए हैं ना। तो आप महिला मोर्चा से हैं, आप किस प्रकार से आप उनका सहयोग था आप लोगों का, उनके साथ थी आप लोग? हम लोगों ने उनका पूरा सहयोग और वो भी पूरा सहयोग हम लोग का की। और ऐसा आरोप तो मैं नहीं मानती कि आरोप सही थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया 5 सालों में और हमेशा सभी वार्डों में जाती थी। वो जो समस्याएं होती थी उनको भी वो करती थी, सबसे पूछती थी कि क्या समस्या है, सभी वार्डों में जाती थी वो। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं मनीषा पाठक जी, जिनका नाम काफ़ी तेज़ी सामने आ रहा है प्रबल दावेदार के रूप में, तो उसमें आप लोगों का किस प्रकार से सहयोग रहेगा उनके लिए? अगर वो प्रत्याशी के रूप में सामने आती हैं, किस प्रकार से आप लोग उनका साथ देंगी? क्या रूपरेखा रहेगी कार्य करने की? किस प्रकार से आप? हम लोग पूरा सहयोग करेंगे उनका और पूरी योजनाओं के बारे में बताएंगे उनको। और मनीषा जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कितनी वो हैं। और मनीषा जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कितनी वो हैं और अच्छी हैं। वो कोई भी पार्टी का काम हो, हर काम में आगे रहती हैं। वो हर वार्डों में जाती हैं और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो पार्टी से लगा हुआ तो हर काम में आगे रहती हैं। वो जनता के बीच में उनका क्या रुझान रहता है? जनता से किस प्रकार मिलती हैं वो? बहुत अच्छे से मिलती हैं, काफ़ी मिलनसार हैं। आज 10-15 वर्षों से लगी हुई हैं वो, तो बहुत अच्छी नेता हैं वो। पार्टी में काम करेंगी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं, करेंगी वो। बिल्कुल कर पाएंगी वो, कोई डाउट ही नहीं है। वो जीतने के बाद बहुत अच्छी महापौर बनेंगी और जनता के बीच वरिष्ठ नेता हैं, वो करेंगे। उनको तो सभी जानकारी है काम के बारे में और अब तक का जो भी था, जिस पद पे वो थी, तो उस पद के बारे में मतलब जो काम थे, जो दायित्व थे पद के, तो उन्होंने पूरे काम किए हैं, बखूबी निभाए। हाँ बिल्कुल, लोकप्रिय नेता हैं।
आपने सुना कि भाजपा नेता भी मानते हैं कि मनीषा पाठक की दावेदारी मजबूत है और विकास कार्य में किस तरह से गति मिल सकती है। कुल मिलाकर दावेदारी मजबूत है। आइए अब शहरवासियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अगर भाजपा से महिला नेत्री मनीषा पाठक को प्रत्याशी बनाया जाता है तो लोगों की पूर्व महापौर और इनमें क्या अंतर देखते हैं। तो किस प्रकार का कार्यकाल रहा उनका? उनका कार्यकाल बिल्कुल ख़राब था। कभी वार्ड में देखने भी नहीं आई कि यहाँ क्या हो रहा, कचरा सब गंदगी फैली रहती है। गाड़ियाँ हैं तो हफ्तों नहीं आती, बीच बीच में आती हैं कभी कभी। कि चुने थे कि है ना बढ़िया हमारे शहर का विकास होगा, साफ़ सफाई रहेगी। अभी कुछ फिर नहीं हुआ। एक नाम फिर उभर के सामने आ रहा है, मनीषा पाठक जी हैं, जो कि महिला मोर्चा के रीवा जिले से जिला अध्यक्ष भी हैं। तो क्या मानना है, अगर वो आएंगी सामने तो क्या वो कार्य करेंगी, या फिर जिस प्रकार ममता गुप्ता जी भाजपा की कठपुतली बनकर कार्य की हैं, क्या उसी तरह उनका भी कार्यकाल रहेगा? थोड़ा विस्तार से बताइए। हम लोग तो उनको वोट नहीं देंगे, अब बदलाव चाहते हैं। दूसरी पार्टी आए कि वो शुक्ला जी की कठपुतली बनी रहेंगी, जो शुक्ला जी कहते हैं वही काम होता है। कि वो शुक्ला जी की कठपुतली बनी रहेंगी, जो शुक्ला जी कहते हैं वही काम होता है। बाकी कुछ नहीं होता। शहर के विकास के लिए क्या आज तक लगातार पार्षद भी ज़्यादा संख्या में रहे हैं, तो क्या शहर में कोई विकास कार्य आपको नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं हुआ। पार्षद महापौर कभी नहीं आते वार्ड में? कुछ कभी नहीं आए। ऐसा महापौर चाहिए जो कि हर जगह जाए, सफाई है, नल पानी है, ये सब देखे। भारतीय जनता पार्टी से अभी महापौर थी ममता गुप्ता जी, उनके ऊपर कई आरोप लगे। अरे उनका बेकार है, वो कहीं जाती नहीं है, बस नेता के पीछे पीछे लगी रहती हैं। हाँ, बार आके अपना वो करे, तभी ऐसे नेता चाहिए हमको। तरह कठपुतली तरह न बने नेता के। किसकी कठपुतली? राजेंद्र शुक्ला जैसे हो गया, ये आपके जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, इनकी कठपुतली न बने, पब्लिक के बीच आके काम करे, जनता की समस्या को सुने, जनता की समस्या समझे, ऐसा नेता चाहिए हमको। इनको नाम कभी सुने हैं आप, कभी देखे हैं क्या? नहीं, हमने तो नहीं सुना है। जब बाढ़ आएंगी तो आदमी जानेगा, तो क्यों न देगा भाई, क्योंकि वो कभी आई नहीं कहीं बाढ़ में। ऐसी आने वाले हमने तो देखा नहीं है कभी बाढ़ में वो आई हैं। बाढ़ में आए तो आदमी चुनेगा। ये नेता की कठपुतली न बने, आम पब्लिक के बीच में रहें, ऐसा प्रत्याशी हमको चाहिए। अध्यक्ष मनीषा पाठक जी है, जिनका नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है प्रबल दावेदार के रूप में। तो क्या मानते हैं आप उनके कार्य को, किस प्रकार से? अगर ऐसे लोगों को टिकट मिलता है जो राजेंद्र शुक्ला कठपुतली बन के रह जाएंगे, शहर का विकास संभव ही नहीं है कि हो सकता है। इसी तरीके से ममता गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती थी, लेकिन कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ उनके द्वारा जिससे आम जनता अपने आप को खुशहाल महसूस कर सके। मनीषा पाठक जी, उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई, जनता के बीच में आए, क्या कभी देखे हैं आप लोग? हम एक बार देखे थे नगर निगम में, जब ये ताला तोड़ी थी उस समय इनसे मुलाकात हुई थी। अब बहुत लोग थे। उसके बाद कभी नहीं, क्षेत्र में कभी नहीं दिखती है जनता के बीच में। इनका कोई रोल है नहीं। अगर चुनाव होता है तो क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार से वो चुनाव यदि अगर होता है तो रीवा शहर की जनता, हम सब लोग ये चाहते हैं कि एक बार बदलाव की हवा चले और कांग्रेस पार्टी का साफ सुथरा स्वच्छ वाला व्यक्ति चुनाव जीते, और जो पूर्व में लड़ चुके हैं कांग्रेस से, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट ना दे तो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व महापौर थी ममता गुप्ता, तो उनका किस प्रकार का कार्यकाल था, क्या मानते हैं आप? उनका कोई अच्छा कार्यकाल नहीं था। पूरे हर गंदगी थी, चाहे निपनिया हो, चाहे वार्ड नंबर 1, 2, 3, कहीं के भी क्षेत्र ले लीजिए आप, सब गंदगी सराबोर रहते हैं। अभी भी निपनिया पुल के पास कीचड़ पूरे पुल के चारों तरफ फैला हुआ है। स्ट्रीट लाइट का अभाव है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिसको लोग अमृत योजना के नाम से करोड़ों रुपए खा गए। भारतीय जनता पार्टी यदि अगर ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है जो राजेंद्र शुक्ला या जनार्दन मिश्रा के हाथों कठपुतली न रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तभी विकास संभव है। अरे यार, ये तो स्क्रीन नहीं है, कोई जानते नहीं इनको। कौन मनीषा पाठक कहाँ की है मेरे भाई? भारतीय जनता पार्टी के कहाँ की है? कौन है ये? कौन है मनीषा पाठक? कौन है मनीषा पाठक? ये तो वही है ही नहीं है रीवा में।
हाँ, इनका नाम एक बार ये हुआ था जब नगर निगम में ताला वाला तोड़ी थी, जब इनका नाम आया था जिलाध्यक्ष है, बस हो गया। उसके बाद जनता के बीच में कुछ नहीं है, ये जनता के बीच में कहीं है ही नहीं है मनीषा पाठक। तो क्या लगता है राजेंद्र शुक्ला की कठपुतली का आदमी है, चुनाव नहीं जीतेगा इस बार। देखिए 4 बार जीत चुका है भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट, इस बार तो ऑलरेडी बदलना ही है जनता को। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।